श्री कृष्ण के 16 कलाओं का महत्व। श्री कृष्ण, जिन्हें हम भारतीय संस्कृति में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजते हैं, उन्हें 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। ये 16 कलाएं न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन और उत्कृष्टता की ओर इशारा करती हैं। श्री कृष्ण की 16 कलाएं मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती हैं और उसे परमात्मा से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती हैं। एक ज्ञान कला। ज्ञान वह पहली कला है जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ रूप से धारण किया। ज्ञान का अर्थ है सत्य का बोध और इसे प्राप्त करने की क्षमता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर क्षण में सत्य का पालन किया और इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया। उन्होंने गीता के उपदेश के माध्यम से जीवन के सर्वोच्च सत्य को उजागर किया, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। 2. योग कला। योग वह कला है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री कृष्ण ने योग के महत्व को समझाया और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी साधन है। श्री कृष्ण ने योग को साध्य मानते हुए इसे अपने जीवन में शामिल किया और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाया। 3. संगीत कला। संगीत एक ऐसी कला है जो हृदय को शांति और आनंद प्रदान करती है। श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि से न केवल गोकुल बल्कि पूरा ब्रह्मांड मंत्रमुग्ध हो जाता था। यह कला उनकी आत्मीयता और प्रेम का प्रतीक थी। संगीत के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश दिया। 4. नृत्य कला। श्री कृष्ण का रासलीला नृत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। उनके नृत्य में प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्भुत समन्वय होता था। रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जीवन में संतुलन और समरसता कितनी महत्वपूर्ण है। यह कला हमें जीवन में संगीत और नृत्य के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग दिखाती है। 5. काव्य कला। काव्य रचना की कला भी श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से एक है। उन्होंने अपने संवादों और उपदेशों में काव्यात्मक भाषा का उपयोग किया, जो सरलता से दिलों को छू जाती है। उनके शब्दों में छिपे काव्य ने भक्ति और प्रेम को और भी गहरा बना दिया। 6. अर्थशास्त्र कला। श्री कृष्ण ने अर्थशास्त्र की कला में भी महारत हासिल की। उन्होंने धर्म, न्याय और नैतिकता के साथ आर्थिक समृद्धि का महत्व बताया। उन्होंने इस कला के माध्यम से लोगों को सिखाया कि धन का सही उपयोग ही सच्ची संपन्नता का मार्ग है। 7. ध्यान कला। ध्यान वह कला है जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने ध्यान की गहनता को समझा और इसे अपने अनुयायियों को सिखाया। ध्यान के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है, जो अंतिम मुक्ति का मार्ग है। 8. अभिनय कला। अभिनय की कला भी श्री कृष्ण की विशेषताओं में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न रूपों और भूमिकाओं का निर्वाह किया, जैसे बाल कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर और महाभारत के महानायक के रूप में। अभिनय की इस कला ने उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य, साहस और सामंजस्य बनाए रखने में सहायता की। 9. अद्भुत कला। यह वह कला है जो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। श्री कृष्ण की जीवन यात्रा में कई ऐसे अद्भुत कारनामे थे जो उन्हें अलौकिक और दिव्य बनाते हैं। चाहे वह गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, कालिया नाग का वध करना हो या महाभारत में गीता का उपदेश देना हो, ये सभी अद्भुत कलाओं का प्रतीक हैं। 10. नेतृत्व कला। नेतृत्व की कला में श्री कृष्ण को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उन्होंने जीवन में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के नेतृत्व का प्रदर्शन किया। चाहे वह अपने बाल्यकाल में गोपों का नेतृत्व करना हो, युवावस्था में अर्जुन का मार्गदर्शन करना हो या महाभारत युद्ध में पांडवों का नेतृत्व करना हो, श्री कृष्ण का नेतृत्व अद्वितीय और प्रेरणादायक है। 11. सामाजिक कला। श्री कृष्ण ने समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधने की कला में भी निपुणता हासिल की। उन्होंने सामाजिक न्याय और समरसता की स्थापना के लिए अनेक प्रयास किए। उनकी मित्रता,
जो कि सुदामा के साथ रही हो या अर्जुन के साथ, सभी में समानता और प्रेम का भाव विद्यमान था। 12 धर्म कला, धर्म का पालन और उसका प्रचार भी श्री कृष्ण की 16 कलाओं में शामिल है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए और लोगों को धर्म के महत्व को समझाया। गीता में उनके द्वारा दिए गए उपदेश धर्म का सर्वोच्च रूप है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। 13 साहस कला, श्री कृष्ण के जीवन में साहस की कला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने न केवल अपने शत्रुओं का सामना किया, बल्कि धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े होकर न्याय की स्थापना की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहस और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। 14 परमार्थ कला, परमार्थ की भावना और दूसरों की सेवा करना भी श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार दूसरों के हित के लिए अपने सुखस्वार्थ को त्याग दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सेवा और परोपकार ही सच्चे आनंद का स्रोत है। 15 दर्शन कला, श्री कृष्ण ने दर्शन की कला में भी महारत हासिल की थी। उन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के गहन रहस्यों को सरल और सुस्पष्ट तरीके से समझाया। गीता में उनका उपदेश दर्शन की गहनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आज भी विश्व भर के विद्वानों के लिए अध्ययन का विषय है। 16 विवेक कला, विवेक की कला का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। श्री कृष्ण ने हमेशा विवेक के आधार पर निर्णय लिए और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी। यह कला जीवन में सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की 16 कलाएं न केवल उनके दिव्यता की परिचायक हैं, बल्कि यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन, उत्कृष्टता और सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करती हैं। इन कलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी कलाओं का अध्ययन हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। द एंड। आपण शीर्षक न्यूजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि? जदि करिना हंती एबे करनियंतु। एहा सह शीर्षक न्यूजर फेसबुक पेज को और ट्विटर को लाइक और फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ।